फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। हम मौजूद हैं दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में, और कनॉट प्लेस का ये सेंट्रल पार्क आज बहुत खूबसूरत लग रहा है बरखा, क्योंकि बारिश के बाद यहाँ का मौसम बहुत ही खुशनुमा हो चुका है। बिल्कुल इसी का इंतजार था दिल्ली वासियों को कि मौसम थोड़ा बेहतर हो। मौसम की खबरें आपको बताएंगे, देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, सब कुछ आपके साथ हम साझा करने वाले अगले 2 घंटों तक, तो रहिएगा हमारे साथ। और सबसे पहले बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। देखिए, केरल के वायनाड में जो भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है, इतने लोगों की जाने गई, उस पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। लैंडस्लाइड के मुद्दे को लेकर बुधवार को संसद में जमकर हो हल्ला सुनाई दिया। बिल्कुल, और देखिए बीजेपी सांसद जो है उनकी ओर से राहुल गांधी पर निशाना साधा जाता है, और इसके बाद खबरें आ रही है कि आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड पहुंच रहे हैं। केरल के वायनाड में जल प्रलय के बाद हर ओर तबाही का मंजर आम है। इस तबाही से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कुदरत के इस क्रोध काल से लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है, लेकिन इसी के साथ ही इस मुद्दे को लेकर सियासी पार्टियों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि अर्ली वार्निंग भेज दी जाती, यानी राज्य को समय पर सूचना मिल जाती, तो तबाही में हुई लोगों की मौत को टाला जा सकता था। अर्ली वार्निंग सिस्टम को लेकर उठ रहे सवालों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में दावा किया कि केरल सरकार ने अर्ली वार्निंग पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन शाम होते होते अमित शाह के इस दावे पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अमित शाह पर यह कहते हुए ब्लेम गेम का आरोप लगा दिया। केंद्र सरकार की तरफ से सूचना वायनाड में तबाही हो जाने के कई घंटों बाद मिली। 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई को 7 दिन फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था मान्यवर, मगर भारत सरकार की अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल किए गए, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट। जो വാർണിംഗ് भेजा है उसको पढ़िए जरा। എന്നാൽ എത്ര മഴയാ പെയ്തത്? ആദ്യത്തെ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 200 മില്ലിമീറ്റർ, അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 372 മില്ലിമീറ്റർ മഴ. ഇതാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് പെയ്തത്. അപ്പോൾ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 572 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് പെയ്തത്. അപ്പോൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതിലും എത്രയോ അധികമായിരുന്നു അത്. ദുരന്തം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഒരു തവണ പോലും ആ പ്രദേശത്ത് റെഡ് അലർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപകടം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം രാവിലെ 6 മണിയോടുകൂടിയാണ് റെഡ് അലർട്ട് ഈ പ്രദേശത്ത് മുന്നറിയിപ്പായി നൽകുന്നത്. पिनराई विजयन ने यह भी कहा कि केंद्र की चेतावनी से बहुत ज्यादा बारिश हुई। तबाही पर जारी पॉलिटिक्स के बीच मेप्पडी रिलीफ सेंटर पर मौजूद लोगों ने नव भारत के कैमरे पर कहा कि प्रशासन या राज्य सरकार की तरफ से उन्हें घर या इलाका खाली करने का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया था। गवर्नमेंट की तरफ से अलर्ट आया था क्या? कोई मतलब साउंड बजाना, सायरन बजाना, कुछ ऐसा? नहीं आया। एक तरफ अर्ली वार्निंग को लेकर आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे, तो दूसरी ओर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने वायनाड के मुद्दे पर केरल की सरकार और वायनाड के पूर्व सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि राहुल गांधी पिछले 1800 दिनों तक वायनाड से लोकसभा सांसद रहे, लेकिन उन्होंने एक बार भी भूस्खलन और बाढ़ का मुद्दा नहीं उठाया।
राहुल पर तेजस्वी सूर्या के निशाना साधने के बाद लोकसभा में हंगामा मच गया। हालांकि राहुल गांधी आज वायनाड जाएंगे। बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि प्रियंका वायनाड से ही चुनाव लड़ने वाली हैं। और अब महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां पर शिवसेना, उद्धव गुट और बीजेपी के बीच में सियासी जंग जो है वो तेज होती जा रही है। यहां पर ये कहा गया कि अब महाराष्ट्र में या तो देवेंद्र फडणवीस रहेंगे या फिर उद्धव ठाकरे रहेंगे। ये बयान उनकी ओर से दिया गया। और उद्धव ठाकरे ने इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भी महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार करने की खुली चुनौती दी है। और साथ ही साथ उन्होंने इस जुबानी हमले पर बीजेपी ने कैसे उनके पलटवार किया है वो भी आपको सुनवा देते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक है, लिहाजा शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे चुनावी मूड में आ गए हैं। विधानसभा चुनाव में आर पार के मूड में हैं, लिहाजा बीजेपी पर जोरदार हमला बोल रही हैं। अनिल देशमुख के खुलासों का जिक्र करते हुए उद्धव ठाकरे ने राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को खुली चुनौती दे दी। पार्टी बैठक के मंच से उद्धव ठाकरे ने फडणवीस को चेतावनी देते हुए कहा कि अब या तुम रहोगे या मैं। अगदी त्या अनिल देशमुखांनी सांगितले की कसं मला आणि आदित्यला तुरुंगात टाकण्यासाठी या फडणवीसाचे डाव होते। सगळं मी सहन करून जिद्दीने उभा राहिलेला आहे, तर तू तरी राहशील तर मी तरी राहील। उद्धव ठाकरे ने एक तरफ देवेंद्र फडणवीस को धमकी दी तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी खुली चुनौती दे डाली। कहा कि चुनाव प्रचार के लिए मुंबई आओ तो बची हुई गर्मी भी निकाल देंगे। उद्धव की इस खुली चुनौती के बाद बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। हमने आपका चैलेंज स्वीकार कर लिया उद्धव जी। जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने की, और उद्धव जी ने कहा मोदी जी को गाड़ने की, आपके इस जन्म में तो ये ना होगा उद्धव जी। लेकिन जिस बात को आप कह रहे हैं, एक हिंदुत्ववादी दल, एक सर्वव्यापी दल, एक भारत माता की जय कहने वाला दल, इसको खत्म करना, विश्वव्यापी नेतृत्व मोदी जी को गाड़ना, ये भाषा किसकी है? ये भाषा तो पीएफआई के टेररिस्टों की है, सिमी के टेररिस्टों की है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद उद्धव का कॉन्फिडेंस हाई है। महाराष्ट्र में पुनः विजय का भगवा फहराने का मकसद है, इसलिए बार बार दोहरा रही हैं कि शिवसेना यूबीटी जंग लगी तलवार नहीं बल्कि तेज धार वाली तलवार है। बुधवार को मुंबई के रंग शारदा ऑडिटोरियम में आयोजित पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक में उद्धव ने आर या पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया और कहा कि ये लड़ाई शिवसेना के अस्तित्व की नहीं बल्कि मुंबई के अस्तित्व की है। माझ्याकडे अधिकृत पक्ष नाहीये, माझ्याकडे चिन्ह नाहीये, माझ्याकडे पैसा नाहीये, पण मी केवळ आव्हान देऊ शकतो आणि देतोय ते तुमच्या ताकदीवर, तुमच्या भरोश्यावर। उद्धव ठाकरे ने अपने तेवर में संकेत दे दिए हैं कि आने वाले समय में शिवसेना यूबीटी और बीजेपी के बीच टकराव और तेज होने जा रहा है। खबर के साथ चलिए अब आपको आगे बढ़ते हुए बताते हैं दिल्ली की खबर, जहां गोकुलपुरी में रोड रेस की वारदात हुई है। बताया जा रहा है चलती स्कूटी से महिला को गोली मारी गई है। गाड़ी दरअसल टकराई थी और उसके बाद ही स्कूटी सवार ने ये गोली मार दी। गोकुलपुरी फ्लाईओवर पर बुधवार करीब 3:15 बजे ये घटना घटी, जब महिला सिमरनजीत कौर अपने पति हीरा सिंह और 2 बेटों के साथ जा रही थी। टक्कर के बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। इसके बाद पीड़ित परिवार फ्लाईओवर के नीचे सड़क पर चलता रहा, जबकि आरोपी फ्लाईओवर पर चढ़ गए। और उसके बाद देखिए फ्लाईओवर के ऊपर से ही करीब 30 से 35 फुट की दूरी से गोली चला दी, जो सिमरनजीत कौर को लगी और वो गिर गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। स्कूटी सवार को गिरफ्तार करने के लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। लेकिन जरा देखिए कि कैसे गोकुलपुरी में ये रोड रेस की वारदात में महिला को गोली मार दी गई है, जहां फ्लाईओवर पर बुधवार करीब 3:15 बजे ये घटना घटी। देखिए
बारिश जो है वो झमाझम हुई और उसके बाद किस तरह की स्थिति बन गई वो आप यहाँ पर तस्वीरों के जरिए भी समझ पाएंगे। रफ्तार पर ब्रेक लग गया और रफ्तार पर ऐसा ब्रेक लगा था कि लोगों ने गाड़ियां छोड़कर मेट्रो का सहारा लिया। हालात ये हुए कि दिल्ली में इस जबरदस्त बारिश के बाद 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल भी हुए हैं। और कैसे हालात अलग अलग जगहों पर बने हैं वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। कई इलाकों में भारी जल भराव हो गया है। जल भराव के चलते दिल्ली में जाम भी लगा है। गाजीपुर में डूबने से 2 लोगों की मौत। दिल्ली में आज भी बारिश का अलर्ट है। अलर्ट के चलते दिल्ली के स्कूल को भी बंद कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में बुधवार को जमकर बारिश हुई। उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन जल भराव ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। सड़कों पर पानी भरने से रफ्तार पर ब्रेक लग गई। गाड़ियां रेंगती नजर आई। जाम की वजह से कामकाज से घर लौट रहे लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दिल्ली के कई पॉश इलाके पानी की सही निकासी नहीं होने की वजह से दरिया में तब्दील हो गए। उत्तरी दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में मूसलाधार बारिश के बाद एक घर गिरने से हादसा हो गया, जिसमें एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। भारी बारिश की वजह से दरियागंज में एक स्कूल की दीवार गिर गई, जिसमें कई गाड़ियां दब गईं। तस्वीरों को देखिए, कई गाड़ियों को दीवार गिरने से नुकसान पहुंचा है। दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में बारिश से जल जमाव हो गया, लेकिन बावजूद इसके बेसमेंट कांड को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। ओल्ड राजेंद्र नगर में भी बारिश के बाद फिर जल भराव हो गया। भारी बारिश के बाद विधायक दुर्गेश पाठक एमसीडी टीम के साथ ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में जल भराव वाली जगहों पर पहुंचे और वहां के हालात का जायजा लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बारिश की वजह से वहां लोगों के कमर तक पानी नजर आ रहा है। 27 जुलाई को यहीं के एक IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट में डूबने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। मान सिंह रोड, बीडी मार्ग, फिरोज शाह मार्ग और एम्स का इलाका पानी में डूबा नजर आया। सड़कों पर जल भराव से गाड़ियां रेंगती नजर आईं। ITO चौक पर भी बारिश की वजह से घुटनों तक पानी जमा हो गया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कांवड़ लेकर जा रहा एक कांवड़िया पानी से जूझता नजर आ रहा है। वहीं जल भराव की वजह से गाड़ियां बार बार बंद हो रही हैं। भारी बारिश और जल भराव के चलते ITO के पास ट्रैफिक जाम लग गया। दिल्ली के कई इलाकों में लोगों के कमर तक पानी आ गया, तो कुछ जगहों पर गाड़ियों के टायर पानी में डूबे नजर आए। कुछ घंटों की बारिश से दिल्ली दरिया में तब्दील हो गई। मिंटो ब्रिज अंडरपास एक बार फिर बारिश के पानी में डूब गया, जिसके चलते ट्रैफिक को डायवर्ट करना पड़ा। दिल्ली के आश्रम चौक अंडरपास का भी एक वीडियो सामने आया है, जहां अंडरपास में पानी भरने के चलते लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद मोती बाग फ्लाईओवर पर ट्रैफिक जाम लग गया। लोग घंटों देरी से अपने घर पहुंचे। भारी बारिश से संसद भवन भी अछूता नहीं रहा। 2 घंटे की बारिश के बाद संसद के मकर द्वार पर जल भराव देखने को मिला। दिल्ली के पास बदरपुर में भी भारी बारिश से जल भराव हो गया। बाजार में पानी ही पानी नजर आया। भारी बारिश के चलते आज दिल्ली के सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट के सूत्रों के मुताबिक भारी बारिश के चलते बुधवार शाम को दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने वाली करीब 10 फ्लाइट को डायवर्ट किया गया है। उत्तराखंड की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की, क्योंकि देखिए हरिद्वार से लेकर के रुड़की तक, नैनीताल तक, इसके अलावा झज्जर से लेकर गाजियाबाद तक हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मूसलाधार बारिश की मार ऐसी पड़ी कि सब कुछ जलमग्न दिख रहा है। देहरादून की बात करें तो जल प्रलय वहां पर देखने को मिला। सड़कों पर नदियां बहती नजर आए। दिखाते हैं आपको पूरी खबर। आधा हिंदुस्तान मौसम की मार झेल रहा है। 5 शहरों की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश ने यहां कैसा कहर बरपाया है। बुधवार को देहरादून में बारिश आफत बनकर बरसी। शाम करीब 7 बजे शुरू हुई बारिश देर रात तक जारी रही।
4 घंटे हुई मूसलाधार बारिश से हर तरफ जल प्रलय जैसे हालात नजर आए। सड़कों पर नदी बहने लगी और चौक चौराहे तालाब में तब्दील हो गए। कई जगह घरों और दुकानों में पानी और मलबा घुस गया। नैनीताल जिले में भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के चलते नैनीताल जिले के स्कूलों में छुट्टी के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के लिए कहा गया है। बुधवार को दिन में हुई बारिश के बाद शाम को कलेक्ट्रेट परिसर को जाने वाले रैमजे मार्ग पर पानी भर गया। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। इन तस्वीरों को देखिए, हरिद्वार की सड़कें उफनते दरिया में तब्दील हो गई हैं। वाहन चालक हैरान परेशान नजर आ रहे हैं। कार तो दिखाई दे रही है, लेकिन कार के टायर पानी में खो गए हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी घुटनों तक पानी में ड्यूटी करने को मजबूर हैं। बैरिकेडिंग पानी में डूबे हैं और अंडरपास पानी से लबालब नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर वाहन बंद हो गए, लिहाजा चालकों को धक्का मारना पड़ा। हरियाणा के झज्जर की हालत देखिए, कमर से लेकर घुटनों तक पानी भर गया है। कुछ घंटे की बारिश ने पूरे शहर की सूरत बिगाड़ कर रख दी। जगह जगह जल भराव हो गया, जिससे लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गाड़ियां पानी में आगे बढ़ने के लिए जूझती नजर आईं। गाजियाबाद में इतनी बारिश हुई कि शहर पानी पानी हो गया। नॉन स्टॉप बारिश से शहर की सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं। तेज बारिश से शहर में जगह जगह जल भराव हो गया है और सीवर उफान मारने लगे। तो वहीं सड़कों पर पानी भरने से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया और वाहन चालक जगह जगह घंटों तक फंसे रहे। राजनगर एक्सटेंशन एरिया में रोड पर सीवर का फव्वारा फूट पड़ा और सीवर का गंदा पानी सड़क पर भर गया। और दिल्ली में भी देखिए हालात जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गए। बहुत ज्यादा झमाझम बारिश के बाद कई इलाके जो है वो जलमग्न हो गए हैं। दिल्ली वासियों के लिए परेशानियां जो है वो बढ़ गई हैं। इसी बीच में कई लोगों की जान भी इसमें चली गई। तो बताया जा रहा है 2 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग घायल हुए हैं। गाजीपुर में 2 लोगों की बारिश की वजह से मौत भी हो गई है। तो कई जगहों पर हालात ऐसे हैं कि पूरा इलाका जलमग्न है। बारिश के चलते दिल्ली में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं और सबसे बड़ी बात है, आज भी बारिश का अलर्ट दिल्ली को लेकर के जारी किया गया है। और भावना किशोर हमारे साथ दिल्ली के दरियागंज से इस वक्त जुड़ी हुई हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। भावना, कल जबरदस्त बारिश दिल्ली एनसीआर में हुई है, जिसके बाद जगह जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। दरियागंज में क्या स्थिति है, जरा दिखाइए दर्शकों को। बिल्कुल, जिस तरह से कल शाम की हुई बारिश के बाद राजधानी दिल्ली में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। करीब 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई राजधानी दिल्ली में। लेकिन इस बारिश ने गर्मी से राहत दी है, लेकिन लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। जिस तरह से कुछ मौतें भी हुई हैं और कई जगहों पर अभी भी जलभराव की स्थिति। लेकिन हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली के होली स्कूल की दीवार गिरने से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। भले इसके अगर बात करिए, आप ये दीवार देखिए, ये स्कूल की दीवार है, ये चलता फिरता स्कूल है। और ये सड़क की अगर बात करें तो ये सड़क भी काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाला सड़क है, क्योंकि आईटीओ से दरियागंज को जोड़ता है। लेकिन जिस तरह से कल शाम जबरदस्त बारिश हुई, आप ये देखिए किस तरह से ये दीवार जो है पूरी तरह से गिर चुकी है। आधी दीवार में आप क्रैक देख सकते हैं और इस दीवार के गिरने की वजह से कई जो गाड़ियां हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं। आगे का हिस्सा पूरी तरह से देखिए खत्म हो चुका है। बोनट की स्थिति देखिए किस तरह से कई गाड़ियां। और अभी भी अगर बात करें, फायर की टीम यहां पर आई थी, जायजा लेकर गई है, लेकिन बड़ा हादसा हो सकता था। यहां के आसपास के लोगों का कहना है कि देखिए ये अगर ये गाड़ियां यहां पर पार्क नहीं होती और लोग यहां से गुजर रहे होते तो ये दीवार जो है वो गिर सकती थी। पहले भी लोगों ने इस दीवार को देखकर ये कहा था कि दीवार काफी ज्यादा कमजोर है। अगर बच्चों का स्कूल चल रहा होता, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते, यार यहां से गुजर रहे होते, तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन आप दूसरे हिस्से की अगर तस्वीर दिखाएंगे इस दीवार की, तो देखिए इतने ज्यादा क्रैक है, ये भी कभी भी गिर सकते हैं। आधी दीवार तो स्कूल के पीछे के हिस्से की गिर चुकी है, लेकिन आधी दीवार जो है वो कभी भी गिर सकती है। ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। यानी कि ये बहुत डेंजरस अब ये इलाका है। ये हैप्पी स्कूल के पीछे की दीवार, अगर ये स्कूल के बच्चे यहाँ पे मौजूद होते हैं तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन आप ये देखिए इस वक्त ये जो गाड़ियां हैं, तमाम लग्जरियस यहाँ पे गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ये पार्क थी कल शाम तक यहाँ पर। लेकिन ये दीवार किस तरह से गिरी है कि पूरी यहाँ पर गाड़ियां जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ना ही केवल दरियागंज की बात करें, कई सारे इलाकों से खबर सामने आई कि घरों की दीवारें गिरी है। इसके साथ ही जलभराव की वजह से कई लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन वही मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक राजधानी दिल्ली और एनसीआर में रेड अलर्ट रहेगा, यानी रुक रुक कर बारिश होगी। और बिल्कुल अगले 2 दिनों तक भी देखिए यहाँ पर अलर्ट जो है वो यहाँ जारी किया गया है। बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और उससे ज्यादा सतर्क जो है प्रशासन को रहने की जरूरत है, जो पहले से ये जानता है कि इस तरह की स्थिति हर साल बनती है, लेकिन कोई ठोस कदम जो है वो उठाए नहीं जाते। बहुत शुक्रिया भावना हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और चलिए बारिश की मार सिर्फ राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि तमाम जो पहाड़ी राज्य हैं और साथ ही मैदानी इलाके वो भी झेल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं केदारनाथ से, जहां बादल फटने से तबाही का मंजर नजर आया है। यहां पैदल यात्रा मार्ग को भारी नुकसान पहुंचा है बादल फटने के बाद। 200 यात्री बताए जा रहे हैं कि फंसे हुए हैं। बहुत ज्यादा खराब स्थिति जो है वो इस वक्त बनी हुई है। रामबाड़ा से लिंचोली के बीच भारी नुकसान हुआ है। तेज बहाव में मंदाकिनी नदी पर 2 पुल जो बने हुए थे वो बह गए। केदारधाम से गौरीकुंड तक भक्तों में अफरा तफरी का माहौल है। यात्रियों को यहां से सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा गया है। तो बताया जा रहा है 200 श्रद्धालु इस वक्त फंसे हैं। पहाड़ी इलाकों में लगातार पहाड़ दरकने की खबरें सामने आ रही है। बादल फटने से जबरदस्त मलबा और पानी सड़कों पर आ जाता है, जिसकी वजह से रास्ते खत्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ तेज बहाव में मंदाकिनी नदी पर 2 पुल बह गए हैं, जिसकी वजह से केदारनाथ से गौरीकुंड तक भक्तों में जबरदस्त अफरा तफरी इस वक्त मची हुई है। तो जरा देखिए तस्वीरें बादल फटने के बाद कितनी तेज बारिश लगातार हो रही है। और नॉर्थ टू साउथ मॉनसून का जो कहर है वो लगातार जारी है। और आप देखिए अब आधे हिंदुस्तान में नहीं, लगभग पूरे हिंदुस्तान में इसी तरह के हालात है। और उत्तर प्रदेश में तो गजब ही हो गया, विधानसभा पानी पानी हो गई। तो जिस रास्ते से माननीय सदन तक जाते हैं वहां पर भी घुटनों तक पानी लगा हुआ है। देखिए रिपोर्ट में वहां के हालात। धरती फट रही है, पहाड़ टूट रहे हैं। बादलों के प्रहार से यूपी उत्तराखंड से लेकर केरल तक हाहाकार है। बारिश के विध्वंस की तस्वीरें ऐसी है कि देखकर रूह कांप जाए। कुदरत के सैलाबी प्रहार के सामने इंसान की बनाई हर चीज ध्वस्त हो रही है। घर, मकान, सड़क और पुल तिनके की तरह ध्वस्त हो रहे हैं। सावन के महीने में लखनऊ पर इंद्रदेव की मेहरबानी का नतीजा तस्वीरों में दिख रहा है। यहां ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान ही विधानसभा में पानी घुस गया। असेंबली बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर के कमरों में पानी भर गया। व्यवस्था को देखने वाले स्टाफ में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में बाल्टी की मदद से पानी निकालने की कोशिश की जाने लगी। देखिए किस तरह बाल्टी से पानी को बाहर निकाला जा रहा है। इतना ही नहीं, कुछ स्टाफ वाइपर और मशीनों के जरिए भी इस आफत से निजात पाने में जुट गए। जब विधानसभा बिल्डिंग के अंदर इतना पानी है तो बाहर के हालात समझे जा सकते हैं। जिस गेट से असेंबली कॉम्प्लेक्स में माननीय विधायकों की एंट्री होती है वहां भी घुटने तक पानी भर गया। लखनऊ में भारी बारिश के बाद सरकारी सिस्टम की पोल खुलते एक और तस्वीर देखिए। ये लखनऊ नगर निगम का मुख्यालय है। दफ्तर में पानी भर चुका है। अफसर हो या कर्मचारी सब जैसे तैसे दफ्तर खाली कर बाहर निकल गए। ये वीडियो भी नगर निगम के कर्मचारी ने ही बनाया है, जो अब वायरल हो रहा है। इंजीनियर साहब भी इस तरह से लखनऊ नगर निगम मुख्यालय से निकल रहे हैं और वो भी परेशान हैं। वो अपना जूता खोल के अपने छोटे कर्मचारी उनको स्लीपर दिए और वो पहनकर उन्होंने निकल कर अपनी गाड़ी लगवा रहे हैं। ये देखिए सारे कर्मचारी परेशान हैं ये लोग। विधानसभा और नगर निगम हेडक्वार्टर के बाद अब शहर के हालात देख लीजिए। गलियों में सैलाब है। सड़कों पर इतना पानी है कि पैदल चलना नामुमकिन है। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पूरी तरह से डूब चुकी हैं। लालबाग, हजरतगंज, कैसरबाग इलाके में जहां भी नजर जा रही है पानी ही पानी दिख रहा है। पानी भी इतना कि जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटे भरती थीं वहां ट्यूब बोट चल रही है। बिजनौर में मूसलाधार बारिश से हाल बेहाल है। यहाँ भोगदर में देर शाम घरों में पानी घुस गया। कई घर पानी में डूबे नजर आए। हर तरफ जल तांडव देखने को मिल रहा है। अचानक पानी आया और सब कुछ डूबता चला गया। प्रशासन यहाँ नदारद है, लिहाजा गांव के लोग खुद ही सैलाब को रोकने की कोशिशों में जुटे हैं। तो आधा हिंदुस्तान
कुदरती प्रहार झेल रहा है, जहां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मानसून की मार देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और देखिए कहीं पर घरों में पानी घुस गया है, कहीं सड़कों पर सैलाब बह रहा है। मौसम विभाग की ओर से अगले 48 घंटे तक लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। मध्य प्रदेश में भी बारिश की वजह से पुल पुलिया उफान पर है। यहाँ एक स्कूली बच्चों के साथ पिकअप वैन ड्राइवर पुलिया पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ब्रिज पर तेज बहाव में गाड़ी फंस गई। आनन फानन में प्रशासन की ओर से जेसीबी को भेजा गया और जेसीबी की मदद से स्कूली बच्चों का रेस्क्यू किया गया। सोचिए अगर समय पर जेसीबी नहीं आती तो उन बच्चों के साथ क्या अनहोनी हो सकती थी। उनके बस तो वहीं में रहने देते गाड़ी में, बाकी के लोग नहीं जाते। मॉनसून के इस सीजन में कुछ टूरिस्ट जानबूझकर जोखिम मोल लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में इस डैम पर पर्यटक कूदते नजर आ रहे हैं। भारी बारिश की वजह से डैम में पानी की तेज धार है, लेकिन लोग यहाँ जमे हुए हैं। पहले ही यहाँ दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से इन सैलानियों को दूर रखने और उन्हें सुरक्षा देने के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। राजस्थान में मॉनसून कहर बरपा रहा है। भारी बारिश के चलते जगह जगह जल भराव हो गया है। लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बाजार में सड़कों पर सैलाब का कब्जा है। सड़कों पर पैदल चलना तक दूभर हो रहा है। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। भरतपुर में मूसलाधार बारिश लोगों के जी का जंजाल बन गई है। घरों में पानी घुसने से लोग हैरान परेशान है। घर का सारा सामान बारिश के पानी में डूबकर खराब हो रहा है। लगातार हो रही बारिश से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। घरों में पानी भरा होने की वजह से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सैलाब सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। गलियों में पानी की रफ्तार डराने वाली है। लोग घरों में कैद हैं। वजह भी है, अगर सैलाब में कोई अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश भी करेगा तो वो पानी की तेज धार में बहकर कहां जाएगा कोई बता नहीं सकता। घरों की पहली मंजिल तक पानी पहुंच चुका है। तस्वीरें राजस्थान के बूंदी की है। यहाँ मूसलाधार बारिश के बाद शहर में हर ओर सैलाब ही नजर आ रहा है। सड़क पर घुटनों से ज्यादा पानी है। यहाँ के तलवास झरने में उफान आ चुका है। मस्ती करने के लिए यहाँ कुछ लोग भी दिख रहे हैं, लेकिन इन दिनों इस झरने के पास जाना खतरे से खाली नहीं है। और अब खबर बिहार के कटिहार से है, जहां पर एक पिकअप वाहन जो है वो हादसे का शिकार हो गया। बच्चे दरअसल सड़क पर मौजूद थे और उन्हीं को बचाने की कोशिश यहां पर की जा रही थी ड्राइवर की ओर से। इतने में ही पिकअप वाहन जो है वो पलट जाता है। जैसे ही पिकअप वैन पलटती है, इसमें लदी मछलियां भी सड़क पर बिखर गई। सड़क पर बिखरी मछलियों को उठाने के लिए मौके पर कुछ ही मिनटों में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग सड़क से गिरी हुई मछलियां बीनते हुए नजर आए, मछलियां उठाते हुए नजर आए और इन मछलियों को लूटने के लिए यहाँ पर होड़ मच गई। तो बिहार के कटिहार में पिकअप वैन हादसे का शिकार हुई और वैन पर मछलियां लदी हुई थी और जैसे ही मछलियां जमीन पर पलटने के बाद पिकअप वैन के वैसे ही लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। चंद मिनटों के अंदर यहाँ पर देखिए लोग कितनी बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए और मछलियां लूट कर लोग अपने घर ले जाने लगे।